ये 6 मैच हो चुके थे हमारे, हम 3 जीते थे और 3 हारे थे। मैच के एक रात पहले मुझे फ़ोन आया अनिल कुंबले का। उन्होंने मुझे बुलाया और बोला मुझे कि दिस इज व्हाट वी हैव डिसाइडेड एंड यू विल बी कैप्टनिंग टुमारो। पराजय से गुजर रही थी। मुंबई के इस प्रदर्शन से मुंबई फैंस में निराशा थी। मुंबई का साम्राज्य लगातार 6वें साल एलिमिनेट होने के कगार पर था। इधर मुंबई की इस अवस्था से संपूर्ण मुंबई फैंस में असंतोष की भावना व्याप्त थी। इसी असंतोष, इसी सूखे को खत्म करने के लिए एक नवयुवा को मुंबई का नया कप्तान, नया सम्राट घोषित किया जाता है। मुंबई की डूबती नैया को अब पार लगाने के लिए मुंबई का आखिरी खिवैया मुंबई के लिए अब मैदान में था। उसने अपने अदम्य साहस, अद्भुत अकल्पनीय रणनीतियों के तहत बैक टू बैक बड़ी जीत को अर्जित कर उसने अपने साम्राज्य को इस प्रतियोगिता में सर्वशक्तिशाली, सर्वप्रथम बना दिया। मुंबई जो प्रतियोगिता के प्रारंभ में इस प्रतियोगिता से बाहर होने के कगार पर थी, वही मुंबई फाइनल के आखिरी दरवाजे में दस्तक दे चुकी थी और मुंबई का सामना होने वाला था इस प्रतियोगिता के सर्वशक्तिमान, महानायक, महान चिन्नाथला की चेन्नई से। इसी वर्ष चेन्नई के सामने क्वालीफायर में घुटना टेकने वाली है मुंबई एक बार फिर से अपने योद्धाओं के साथ आईपीएल इतिहास के सर्वशक्तिशाली, सबसे सफल कप्तान के सामने खड़ी थी। ग्रेटेस्ट राइवलरी इन हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, ईडन गार्डन। आईपीएल अब अपने आखिरी पड़ाव पर था। कुछ ही घंटों में इस आईपीएल का एक नवनिर्वाचित नया सम्राट प्राप्त होने वाला था। इस प्रतियोगिता के प्रारंभ में कई साम्राज्यों ने भाग लिया था, परंतु एक एक करके सारे साम्राज्य इस प्रतियोगिता से निष्कासित होते चले गए और अंततः सिर्फ और सिर्फ 2 साम्राज्य और एक ट्रॉफी की ये जंग थी। प्रतियोगिता अब अपने आखिरी पड़ाव पर थी। यहाँ से एक कप्तान आईपीएल इतिहास का नया सम्राट बनने वाला था, वहीं दूसरे का सपना 1 वर्ष के लिए फिर से सपना बनने वाला था। दोनों कप्तान अपने योद्धाओं के साथ हम मैदान में थे। एक तरफ एक ऐसा कप्तान जिसके पास विश्व विजेता होने का खिताब था, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा युवा कप्तान जिसे रातों रात आपातकाल में कप्तान बनाया गया था। हजारों दर्शकों से भरा ये मैदान महान चिन्नाथला के उपनाम से गूंज रहा था। मैदान के चारों तरफ महेंद्र सिंह धोनी का जयगान हो रहा था। टॉस के लिए दोनों कप्तान अब मैदान में थे। टॉस मुंबई के कप्तान रोहित के पक्ष में गया और कप्तान रोहित ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सुनाया। मुंबई अब अपने प्राथमिक योद्धाओं के साथ मैदान में थी। उधर चिन्नाथला मुंबई के इन योद्धाओं से निपटने के लिए अपने तुरुप के इक्के मोहित शर्मा को मैदान पर उतार दिया। महान चिन्नाथला की यह चाल तब काम कर गई जब पिछले 2 मैचों में नायक रहे ड्वेन स्मिथ को मोहित शर्मा ने अपने जाल में फंसा लिया। ड्वेन ने मोहित के सामने घुटने टेक दिए। ड्वेन के बाद अवादित्य के भी तारीख गर्दिश में थे। विक्टोरियल को एक नया कप्तान, एक नया सम्राट मिल चुका था। मुंबई का ये नया कप्तान मुंबई का मुस्तकबिल पलट चुका था। पिछले 5 वर्षों से चला आ रहा वो सूखा अब मुंबई के लिए खत्म हो चुका था। अब आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था जब आईपीएल की ट्रॉफी पर मुंबई साम्राज्य का कब्जा हो चुका था और मुंबई के इसी कब्जे के साथ प्रारंभ होती है आईपीएल इतिहास की सबसे भयानक, सबसे खतरनाक एक विस्फोटक राइवलरी, जिसे विश्व क्रिकेट में एल क्लासिको कहा गया।